जब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के आपके जेई 2019 से लेकर 2024 के सारे पीवाईक्यूज के बारे में, हर साल आपको दोस्तों इससे एक दो क्वेश्चन दिखे जाएंगे और बहुत स्कोरिंग आपका होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है, तो फिर आपको लगाना है क्या, आपको लगाना है दोस्तों फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल मिल रहा है, तो मैं इस वाले को चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2 पे कम नंबर पे मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ से नंबरिंग कर ली है, तो 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, तो 2,5,6 और यहाँ पे 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और 8 की चेन बन रही है तो 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। इसका सही आपका हो जाएगा। आपको क्या लगाना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोएस्ट सम ऑफ रूल आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड ए आपको दिया हुआ है 4 क्लोरो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेंजीन में आपको लगाना होता है, यहाँ पर तो आपको लोएस्ट सम ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4, ऐसे मैं कर सकता हूँ, या फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है, इसीलिए मैं ये वाला चुनूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 1 पे क्लोरो आएगा, 1 पे क्लोरो आएगा, यहाँ पर 4 पे क्लोरो दिया है, गलत हो जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट 2 है, इसका कंपाउंड बी का दोस्तों आपको नाम बताना है। तो कंपाउंड बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एनिलीन दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर मैं NH2 लगा दूँ तो ये होता है एनिलीन। तो अगर ये आपका एनिलीन है तो पहला कार्बन तो यही है, क्योंकि अभी एनिलीन है, फंक्शनल ग्रुप ये बन गया। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 पे आपका इथाइल है, 2 पे आपका मिथाइल है। ई को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि वो आपका M से पहले आता है। 4 इथाइल है, 2 मिथाइल एनिलीन, तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। तो पहला तो दोस्तों आपका सही है, पहला आपका गलत है, लेकिन दूसरा आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, SO3H होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। एक ये क्या है, एसिड है, एक ये क्या है, एसिड है, ये आपका C डबल बॉन्ड OH आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ये आपका OH क्या है, एल्कोहल है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, एक ऑर्डर में मैं आपको बता देता हूँ। COOH दोस्तों सबसे आगे आता है, सबसे आगे आपका COOH आता है, उसके बाद दोस्तों आपका SO3H आता है, सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद दोस्तों आपका ये आता है COOR एस्टर आपका आता है। फिर उसके बाद अगर दोस्तों आपको COX यानी कि C डबल बॉन्ड OX, C डबल बॉन्ड CL, C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी हेलोजन लगा हो, ऑयल हैलाइड हो कोई, तो ये आता है। उसके बाद आता है आपका अमाइड। उसके बाद एक ऑर्डर आपको बहुत ध्यान रखना है, एक होता है साइनाइड, उसके बाद होता है आइसोसाइनाइड, उसके बाद होता है एल्डिहाइड, उसके बाद होता है कीटोन, उसके बाद होता है अल्कोहल। तो ये आपका ऑर्डर है। अगर साइनाइड और एल्डिहाइड पहले दिख जाए, दोनों दिख जाए, तो आप साइनाइड को लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन दोनों दिख जाए तो आप एल्डिहाइड को मेन फंक्शन ग्रुप लेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड आपका पहले आ रहा है। तो ये ऑर्डर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्या, सिया का आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। इसके बाद इसका करेक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताना है, तो एसिड तो सबसे पहले आता है, तो 1 नंबर इसी को मिलेगा। 2 3 अब सब आपके सब्स्टिट्यूएंट रह गए हैं, तो ये दोस्तों आप कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कर लिया। 2 पे अब क्या आ गया, एल्डिहाइड जब आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता है ना, तो हम उसको लिखते हैं फॉर्माइल। एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम लिखेंगे फॉर्माइल। जब आपका एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर अब मैं कैसे लिखूंगा, हाइड्रोक्सी का H पहले आता है कि आपका फॉर्माइल का F, फॉर्माइल का F पहले आता है। तो 2 पे फॉर्माइल, 4 पे आपका हाइड्रोक्सी है, हेप्ट 6 इनोइक एसिड। आपका जब एल्डिहाइड आपका सब्स्टिट्यूएंट बना तो फॉर्माइल बन गया, जब OH आपका सब्स्टिट्यूएंट बना तो हाइड्रोक्सी बन गया, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप एक ही होता है जो आपका एसिड है। तो 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी, हेप्ट 6 इनोइक एसिड, 6 पे आपका इन है, 7 की चेन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेम इसका आपको दिया हुआ है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये कैसे है आपका, जैसे ये CH2OH, फिर उसके बाद दोस्तों आपको 3 बार CH2 है, फिर CH2 है, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या क्या बताया था, सियाका में कीटोन आपका अल्कोहल से पहले आता है, तो हम कीटोन को पहला नंबर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 पे आपका OH है, और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका मेन फंक्शन ग्रुप है कीटोन है, तो 7 पे आपका OH वो आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, 7 की चेन बन गई,
2 पे आपका ओन है। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, पहला आपका सही है। 2 ऑक्सोहेप्टेन 7 ऑल, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो आपका कीटोन है वो यहाँ पर दोस्तों आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑल है वो लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो आपका एल्कोहल है यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 2 है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इसके बाद IUPAC नेम इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर NH2 भी है, CN भी है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है वही साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद बहुत दूर आता है दोस्तों आपका NH2, बहुत दूर बाद दोस्तों आपका आता है NH2। तो फिर यहाँ से आपको पता चल गया कि NH2 आपका अगर बहुत नीचे आ रहा है, मतलब CN जो है आपका NH2 से अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम CN को यहाँ पर हम मेन फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, CN को रखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 जहाँ जहाँ आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो 3 पे आपका क्या है, अमीनो है, 3 पे आपका अमीनो है, और 4 4 की चेन है, तो 3 अमीनो ब्यूटेन। और जब CN आपका जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तब हम इसको क्या लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। कैसे हो जाएगा, 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। CN आपका NH2 से ज़्यादा है, CN आपका NH2 से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो फिर CN को आपका 1 मिलेगा, फिर उसके बाद 2 3 4, तो 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। इसके बाद इसका IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पर आपके पास OH है, जो कि यहाँ पर सिर्फ एल्कोहल है, और ये क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप दोस्तों आपकी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। यानी कि अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में हमको डिसाइड करना होगा, तो हम फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट करेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पर मैंने इसको 1 2 3 कर दिया है, तो फिर अब ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, नहीं, तो इसका मैंने रख दिया है 2 1 2 3, तो ये अब क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स। अब यहाँ पे कितने पे इन है, 2 इन, और ये ऑल, ये आपका हो जाएगा है साइक्लोहेक्स। 2 पे आपका इन है और 1 पे आपका ऑल है, तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन से टाइप का एरो का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आपको एक भी साइकिल अगर दिख जाए तो वो होता है आपका एलिसाइक्लिक। अगर एक भी आपको बेंजीन दिख जाए तो वो होता है बेंजीनॉइड। तो ये है आपका एलिसाइक्लिक आपका कंपाउंड। इसके बाद IUPAC नेम इसका बताना है। तो फिर यहाँ पर भी हम वही करेंगे, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो फिर अगर मैं दोस्तों यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, तो मेरे को 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2, तो नहीं 2 पे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 से मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ तो मेरे को 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यानी कि 1 पे ही मेरे को 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं। तो ज़्यादा फायदा मेरा इसमें, क्योंकि मेरे को कम में दोस्तों मेरे को ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं। तो 1 2 3 मैं यहाँ पर करूँगा, 1 2 3 में यहाँ पर कर लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब 3 पे आपका इथाइल है, 3 पे आपका इथाइल है 1,1 डाईमिथाइल, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 मिथाइल लगे हैं, साइक्लोहेक्सेन, ये आपका हो जाएगा। ई को दोस्तों हमको M के आगे रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ई है पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, और ये जो आपका डाई ट्राई होता है, डाई ट्राई का अल्फ़ाबेटिकली में दोस्तों कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली में इसमें नहीं गिनना है। इसके बाद आपको दिया हुआ IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका बताना है। COOH आ गया, यानी कि ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो बाकी हमको कुछ देखना नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप इसी को दे देना है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पे आपका मिथाइल आ गया, 2 पे आपका दोस्तों मिथाइल आ गया, और यहाँ पे आपका 5 पे ऑक्सो आ गया। अब दोस्तों ऑक्सो का O पहले आता है कि मिथाइल का M, मिथाइल का M पहले आता है, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2 पे आपका मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5, 5 पे आपका ऑक्सो है, फिर उसके बाद कितने की चेन है, 6 की चेन है, हेक्स एन ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, आपका एसिड है। तो 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेन ओइक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सो पहले लिखेंगे कि आपका मिथाइल। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का आपको दोस्तों ऑर्डर बताना है। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका एसिड है उसके बाद आपका अमाइड, उसके बाद COCl, उसके बाद तो ये तो आपका दोस्तों सही है, ये भी दोस्तों आपका सही है। SO3H नहीं, ये जो आपका COCl है ना दोस्तों, ये आपका दोस्तों CONH2 से आगे आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। SO3H COCl CONH2, हाँ ये दोस्तों आपका सही है। COX आपका पहले आता है, उसके बाद साइनाइड, तो दोस्तों आपका B वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अमीनो बहुत ही लो है, अमीनो बहुत ही बाद में आता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है,
जो आपका COCl होता है, COX होता है, CONH2 से ज़्यादा होता है। जो आपकी ऑयल हैलाइड होती है आपके अमाइड से ज़्यादा आपकी बड़ी ग्रुप होती है। यहाँ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पूरा ऑर्डर, लेकिन आपको मेनली आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। COH, SO3H, COOR, एस्टर, उसके बाद ये ओइल हैलाइड, उसके बाद अमाइड, उसके बाद CN, उसके बाद CHO, उसके बाद आपका जो कार्बोनिक ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद लास्ट में आता है कहीं आपका अमीन। इसका IUPAC नेम आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड है। यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ आपका कीटोन RC डबल बॉन्ड OR- कीटोन है। यहाँ पर आपका नाइट्रो, तो नाइट्रो तो आपका बहुत ही लास्ट में आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड कीटोन से बड़ा होता है, एल्डिहाइड कीटोन से बड़ा होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो 3 पे क्या है, ऑक्सो है, 3 पे ऑक्सो है, 4 पे मिथाइल है, 3 पे ऑक्सो है, 4 पे मिथाइल है, 6 पे नाइट्रो है। तो किसका दोस्तों आपका अल्फ़ाबेट पहले आता है, यहाँ पर आपका MNOP होता है। तो 4 पे मिथाइल है तो 4 का मिथाइल आपका पहले आएगा, 4 का मिथाइल दोस्तों आपका पहले आएगा। उसके बाद आपका नाइट्रो, हम 6 पे नाइट्रो वाले को लिखेंगे क्योंकि ऐसे होता है ना, MNO तो मिथाइल, उसके बाद नाइट्रो, 6 नाइट्रो, उसके बाद 3 पे ऑक्सो, हेप्ट 4 इन अल। इन अल हमने क्यों लिखा, क्योंकि एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद दोस्तों इथिलीडीन क्लोराइड का अब आपको नाम बताना है। तो इथिलीडीन क्लोराइड क्या होता है, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, यानी कि 1,1 पे दोस्तों आपका 2 ठो क्लोरीन अगर लगे हो तो वो होता है आपका 1,1 डाइक्लोरोइथेन, आपका इथिलीडीन क्लोराइड आपका होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है ईजड के हिसाब से, ईजड के हिसाब से आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है। तो ईजड में कैसे होता है ना दोस्तों, जैसे आपने सिस ट्रांस पढ़ा होगा, तो ई का मतलब होता है दोस्तों ट्रांस और जेड का मतलब होता है सिस। कैसे, यहाँ पर मेरे को नंबरिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिसका बड़ा है ना उसको पहला नंबर मिलेगा। Br का साथ सबसे बड़ा है, कार्बन से तो बड़ा ही है, तो इसको पहला नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर कार्बन आ गया। अब मैं इन दोनों में से किसको दूं, अब इन दोनों में टाई हो गया, इसलिए मैं देखूंगा यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है। तो अब मैं दूसरे में अगर देखूँ तो हाइड्रोजन और कार्बन में किसका ज़्यादा बड़ा है, कार्बन का, इसलिए मैं इस दूसरे वाले को मैं यहाँ पर दूंगा नंबरिंग। तो 1 और 2, तो ये क्या हो गया, अलग अलग जगह है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में लगे हैं ग्रुप। तो ये आपका ट्रांस हो गया, और ट्रांस हम ईजेड में लिखते हैं ई को। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका ई हो गया 1 2 3 5 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, अब 2 पे आपका ई हो गया। फिर उसके बाद ये आपका हेक्स हो गया, और यहाँ पे आपका 2 पे इन हो गया, और यहाँ पे 4 पे आइन हो गया, 4 पे आइन हो गया। ई को मैंने पहले लिखा क्योंकि ई आपका पहले आता है। तो यही दोस्तों आपका नाम हो जाएगा। इसके बाद IUPAC नेम आपको इसका बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है CHO को हम कैसा ग्रुप करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसको पहला नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो हमको सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं मिल रहा। 3 4 5, तो अब यहाँ पर आपका 2 पे क्या है, नाइट्रो है, 2 पे क्या है आपका नाइट्रो है, 2 पे आपका नाइट्रो है। 4 पे आपका क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है। जब हम ऐसा हो CH2OH तो हम इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल, एक मिथाइल था उसके ऊपर OH लगा दिया, हाइड्रोक्सी लगा दिया। और यहाँ पर आपका 5 पे क्या है, आपका अमीनो है। तो हम किसको पहले लिखेंगे, अमीनो, क्योंकि उसमें A आ रहा है, उसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद हम H वाले को लिखेंगे, उसके बाद हम N वाले को लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग हमको अपने हिसाब से ही करनी है। 5 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये दोस्तों इसका सही नाम आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका नाम आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। तो ये तो बात तय है, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एसिड होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो फिर दोस्तों हम इसको ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको हम दोस्तों ऐसे नाम लिखेंगे। इसका अब कार्बन आपका काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1, फिर 2 पे आपका सब्स्टिट्यूट मिल गया 3, उसके बाद आपका 4। तो 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्रोमो का आपका B आपके मिथाइल के M से ज़्यादा आता है, इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका IUPAC नेम आपको बताना है। COH दिख गया तो वही आपका मेन होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5,
इसके बाद अब मैं किसको लूँ, इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक और सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड मेरे को मिल जाएगा। तो फिर मैं इसका नंबरिंग कर लूँगा, इसका मैंने कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6। तो फिर यहाँ पर अब ये कैसे होगा, C डबल बॉन्ड OH। तो फिर यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को दोस्तों 6 पे ऑक्सो मिल रहा है, 6 पे ऑक्सो मिल रहा है, 2 और 5 पे मेरे को मिथाइल मिल रहा है। तो 2,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल में M आता है और ऑक्सो में आपका O आता है। डाई मिथाइल के D को कंसिडर नहीं करेंगे, मिथाइल के M को कंसिडर करेंगे। तो M आपका पहले आता है इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे। 2,5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो, हेक्स पे आपका 3 पे आपका इन है ओइक एसिड, यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद इसका IUPAC नेम आपको बताना है। यहाँ पर टाई हो गया, कैसे टाई हो गया, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में टाई हो गया। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा होता है। डबल बॉन्ड हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से आपका ज़्यादा बड़ा होता है। तो डबल बॉन्ड की बात सुनेंगे, उसको हम नंबर देंगे 3 4 5 6। यहाँ से दोस्तों आपका ये हो जाएगा। तो अब यार यहाँ पर 3 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। 4 पे क्या लगा है दोस्तों, 1 2 3। 4 पे आपका 3 कार्बन वाला लगा है, तो ये क्या है, प्रोपाइल है। ये क्या है दोस्तों, प्रोपाइल है। और 5 पे भी आपका एक मिथाइल लगा है। तो 3,5 डाई मिथाइल आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3,5 डाई मिथाइल। और 4 पे आपका प्रोपाइल, क्योंकि डाई मिथाइल में आपका M आ रहा है, वो आपका P से पहले आता है, MnOP होता है ना। तो 3,5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन, 7 की चेन है। और यहाँ पर 6 पे आइन आएगा क्योंकि यहाँ पर 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है। जो आपका डबल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम आपको बताना है। तो फिर इसमें हम क्या देखते हैं, जो आपका लोएस्ट सम है वहाँ पर हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। मैं कैसी स्ट्रेटेजी बनाऊँ कि मेरे को सबसे कम नंबर मिले। अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ, तो ये आपका कैसे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, उसके बाद 5 पे आ रहा है। लेकिन कोई और तरीका हो सकता है क्या, 1 2 3 4। तो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ये मेरा बेस्ट है। 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा, क्योंकि इसमें मेरे को सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है, 4 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, 2 पे आपका क्लोरो है, 1 पे आपका मिथाइल है, 1 पे आपका मिथाइल है। तो क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर उसके बाद आपका मिथाइल लिखेंगे तो 1 मिथाइल, फिर उसके बाद आपका लिखेंगे 4 नाइट्रो, फिर उसके बाद लिखेंगे लास्ट में ये क्या है आपका बेंजीन है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका नाम हो जाएगा। इसके बाद इसका IUPAC नेम आपको बताना है। यहाँ पर ये आपका एसिड है, तो ये तो आपको पता है, ये आपका नंबर 1 ले जाएगा। 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पे आपका हाइड्रोक्सी, 3 पे आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और 4 पे आपका मिथाइल हो जाएगा, 4 पे आपका मिथाइल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। आपको ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है आपने इसका कैसे नामिंग किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जेईई के PYQs दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जहाँ पर हमने ऐसे ही सारे आपके जो चैप्टर्स हैं उनके PYQs करवाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। फिजिक्स के भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से।